हेलो फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम बात करेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में। अकाउंटिंग में वेरियस अकाउंटिंग टर्म्स यूज़ होती हैं। आइए अब इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। जब दो पार्टीज़ एक इकोनॉमिक इवेंट में पार्टिसिपेट करती हैं जिसमें मनी, गुड्स या सर्विसेज का एक्सचेंज हो तो उसको एक बिजनेस ट्रांजैक्शन कहते हैं। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन से अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग यानी कि जनरलाइजिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ वैल्यू के हिसाब से दो तरह की हो सकती हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस हैं जिसमें कि नगद, गुड्स या सर्विसेज का लेन देन होता है, और क्रेडिट ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें एक फ्यूचर डेट पे सेटलमेंट होती है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है अकाउंट। एक बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं। जब वो ट्रांजैक्शन जो कि सिमिलर नेचर की हैं एक हेड के अंडर आएँ तो उसको एक अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक बिज़नेस में सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन हो उनको एक हेड में डाल सकते हैं जिसको कि सेल्स अकाउंट कहते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट में रख सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कैपिटल। एक बिजनेस में ओनर्स या फिर पार्टनर्स के द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं। कंपनीज के केस में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उनको शेयर होल्डर्स कहते हैं। कैपिटल एक बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है क्योंकि ओनर्स और एक बिजनेस दो अलग अलग एंटिटीज हैं। कैपिटल को ओनर्स इक्विटी या फिर नेट वर्थ भी कहते हैं। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट टर्म है ड्राइंग्स। मनी या फिर गुड्स जो एक ओनर बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेता है उसको ड्राइंग्स कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है लायबिलिटीज़। एक बिजनेस पे जितनी भी पेमेंट बकाया है यानी कि जो बिजनेस की देनदारियां हैं उसको लायबिलिटीज़ कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए एक सप्लायर की बकाया पेमेंट को लायबिलिटी कहेंगे। एक बिजनेस ओनर के प्रति जो बिजनेस की लायबिलिटी है उसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं, और बाकी सब के प्रति जो बिजनेस की लायबिलिटी है उसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कहते हैं। लायबिलिटीज़ को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़। वो लायबिलिटीज़ जो एक साल के अंदर पेएबल होती हैं उनको करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं, और जो लायबिलिटीज़ एक साल से ज़्यादा में पेएबल होती हैं उनको नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए शॉर्ट टर्म लोन्स या फिर पेमेंट टू सप्लायर्स एक करंट लायबिलिटी है, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स और डिबेंचर्स एक नॉन करंट लायबिलिटी है। एग्जाम्पल के लिए कैपिटल एक बिज़नेस की इंटरनल लायबिलिटी है और बैंक लोन बिज़नेस के लिए एक्सटर्नल लायबिलिटी है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एसेट्स। वो सभी आर्थिक संसाधन जो बिज़नेस को फ्यूचर में बेनिफिट दें उनको एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, स्टॉक, फर्नीचर, ये सभी एसेट्स हैं। एसेट्स को फर्दर दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है, करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स। वो एसेट्स जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट एक साल के अंदर मिल जाए उनको करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए स्टॉक, डेटर्स या कैश, ये सभी करंट एसेट्स हैं, और वो एसेट्स जिनका इकोनॉमिक बेनिफिट एक साल से ज़्यादा में मिले उनको नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इन्वेस्टमेंट्स, प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी नॉन करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट एसेट्स को फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। वो एसेट्स जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस होती है उनको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जैसे कि प्लांट, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सभी टेंजिबल एसेट्स हैं। और वो एसेट्स जिनकी फ़िज़िकल एग्जिस्टेंस नहीं होती उनको इनटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, जैसे कि पेटेंट, गुडविल और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सभी इनटेंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है रिसिप्ट्स। रिसिप्ट्स का मतलब है पैसों का आना। रिसिप्ट्स दो टाइप की होती हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट। जो रिसिप्ट सेल ऑफ गुड्स या सर्विसेज करके आए उसको रेवेन्यू रिसिप्ट कहते हैं, और जो रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की नहीं होती उनको कैपिटल रिसिप्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल्डिंग या प्लांट की सेल से जो पैसा आएगा
वो कैपिटल रिसिप्ट है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंडिचर। गुड्स, सर्विसेज या एसेट्स को परचेज करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको एक्सपेंडिचर कहते हैं। एक्सपेंडिचर 3 टाइप्स का है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और एसेट्स को परचेज करने के लिए जो पैसा खर्च होता है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए परचेज ऑफ बिल्डिंग एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसको 1 साल से ज़्यादा में चार्ज किया जाता है, यानी कि उसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा में मिलता है, वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एग्जाम्पल के लिए एक लार्ज एडवर्टाइजमेंट बजट का बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा में मिलेगा, इसलिए वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एक्सपेंस। रेवेन्यू या फिर सेल जनरेट करने के लिए जो पैसा खर्च किया जाता है उसको एक्सपेंस कहते हैं। एक्सपेंस 2 टाइप का होता है, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का वो एक्सपेंस जिसको एडवांस में ही पे किया जाए वो प्रीपेड एक्सपेंस है। एग्जाम्पल के लिए 50,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी जो 1 अक्टूबर 2022 को परचेज हुई है, ये पॉलिसी 30 सितंबर 2023 तक वैलिड है, पर इसमें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 30 सितंबर 2023 तक जो कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में आएगा उसकी अमाउंट बनती है 25,000 जो कि एडवांस में पे कर दी गई है। ये प्रीपेड एक्सपेंस है। एक एक्सपेंस जो किया जा चुका है पर उसकी पेमेंट नहीं हुई है वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। सपोज़ कीजिए एक सीए की फर्म ने एक बिज़नेस का ऑडिट किया और उसके 50,000 रुपये बने, पर उस बिज़नेस ने उस एक्सपेंस को पे नहीं किया, तो वो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है इनकम। एक अकाउंटिंग पीरियड में जो रेवेन्यू और एक्सपेंस का डिफरेंस होता है वो इनकम है। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ कीजिए 1 साल का रेवेन्यू है 50,000 और 1 साल में जो एक्सपेंसेस हुए वो हैं 45,000। इनका जो डिफरेंस है 5,000 वो इनकम होगी, यानी कि इनकम इज़ इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है प्रॉफिट। एक बिज़नेस में टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस के डिफरेंस को प्रॉफिट कहते हैं। प्रॉफिट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ यानी कि सेल्स और ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस के डिफरेंस को कहते हैं, और टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस के डिफरेंस को नेट प्रॉफिट कहते हैं। अगर टोटल एक्सपेंसेस टोटल रेवेन्यू से ज़्यादा हैं तो वो नेट लॉस होता है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है गेन। वो प्रॉफिट जो नॉन रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी से आए वो गेन है। एग्जाम्पल के लिए सेल ऑफ बिल्डिंग ये नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो सेल ऑफ बिल्डिंग से जो भी पैसा जनरेट होगा वो गेन है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है लॉस। अगर टोटल एक्सपेंसेस टोटल इनकम के सम टोटल से ज़्यादा हो जाए तो वो एक लॉस है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है परचेजेस। रीसेल या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस से खरीदे गए गुड्स को परचेजेस कहते हैं। परचेजेस कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट पे भी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है परचेजेस रिटर्न। किसी भी कारणवश अगर एक बिज़नेस अपने सप्लायर को खरीदे गए गुड्स वापस करता है तो वो परचेजेस रिटर्न या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है सेल्स। सेल्स का मतलब गुड्स या सर्विसेज की सेल करना। सेल्स कैश भी हो सकती है और क्रेडिट भी। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है सेल्स रिटर्न। अगर खरीदे गए माल को कस्टमर बिजनेस को वापस करता है तो वो सेल्स रिटर्न या फिर रिटर्न इनवर्ड है। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। इसको नेट सेल्स भी कहते हैं, यानी कि टोटल सेल्स और सेल्स रिटर्न का डिफरेंस। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है गुड्स। रीसेल या मैन्युफैक्चरिंग के पर्पस से खरीदे गए सामान को गुड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक होम अप्लाइंसेस बिजनेस के लिए
टीवी, फ्रिज ये गुड्स हैं, क्योंकि टीवी और फ्रिज उसने रीसेल के पर्पस से ख़रीदे हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। एक पर्टिकुलर डेट पे अनसोल्ड गुड्स या फिर गुड्स जो कि मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ नहीं हो पाए हैं उनको स्टॉक या फिर इन्वेंट्री कहते हैं। स्टॉक को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। एक अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्टिंग में जो स्टॉक होता है उसको ओपनिंग स्टॉक कहते हैं, और एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में जो स्टॉक बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। स्टॉक को फर्दर स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स और वर्क इन प्रोसेस में कैटेगराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड रिसीवेबल्स। वो अमाउंट जो बिज़नेस को गुड्स या फिर सर्विसेज की सेल करने से मिलनी है उसको ट्रेड रिसीवेबल्स कहते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज और डेटर का टोटल होता है। डेटर एक पर्सन या फिर एंटिटी हो सकता है जिससे गुड्स या सर्विसेज की सेल की पेमेंट लेनी है। बिल्स रिसीवेबल एक डेटर द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस है कि वो फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे पेमेंट करेगा। डेटर द्वारा दी गई एक्सेप्टेंस को बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है ट्रेड पेएबल्स। गुड्स या फिर सर्विसेज की परचेज के लिए जो पेमेंट एक बिज़नेस ने अपने सप्लायर को करनी है उसको ट्रेड पेएबल्स कहते हैं। ट्रेड पेएबल्स क्रेडिटर्स और बिल पेएबल का सम टोटल होता है। वो पर्सन या एंटिटी जिसको परचेज के अगेंस्ट बिजनेस ने पेमेंट करनी है उसको क्रेडिटर कहते हैं। बिल्स पेएबल एक एक्सेप्टेंस है बिजनेस के द्वारा अपने सप्लायर को कि वो एक फ्यूचर स्पेसिफाइड डेट पे अपने सप्लायर को पेमेंट करेगा। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कॉस्ट। वो खर्चा जो गुड्स की परचेज या फिर मैन्युफैक्चरिंग पे आता है उसको कॉस्ट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है वाउचर। एक बिजनेस ट्रांजैक्शन के होने के सबूत को वाउचर कहते हैं। ये दो तरह का होता है, एक होता है सोर्स वाउचर और दूसरा है अकाउंटिंग वाउचर। एक सोर्स वाउचर ओरिजिनल एविडेंस है ट्रांजैक्शन के होने का। एग्जाम्पल के लिए एक परचेज बिल एक सोर्स वाउचर है। एक अकाउंटिंग वाउचर सोर्स वाउचर से ड्राइव किया जाता है जिसमें शो करते हैं कि कौन सा हेड डेबिट हुआ है और कौन सा क्रेडिट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है डिस्काउंट। एक गुड्स को बेचने के टाइम जो प्राइस में रिडक्शन किया जाता है उसको डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट दो टाइप का होता है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ये समझने वाली बात है कि अकाउंटिंग के अंदर गुड्स को बेचना और उस बेचे हुए गुड्स की पेमेंट करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब गुड्स को बेचते टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, और उन बेचे गए गुड्स की पेमेंट करते टाइम जो डिस्काउंट दिया जाता है उसको कैश डिस्काउंट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बैड डेट्स। वो पेमेंट जो एक बिज़नेस ने अपने डेटर्स से लेनी है पर अब उस पेमेंट के वापस आने की कोई उम्मीद नहीं बची तो उसको बैड डेट्स कहेंगे। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बैलेंस शीट। एक पर्टिकुलर डेट पे एसेट्स और लायबिलिटीज़ के जो बैलेंसेस बचे हैं उसको कहते हैं बैलेंस शीट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बुक वैल्यू। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एक एसेट की वैल्यू रिकॉर्डेड है उसको बुक वैल्यू कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सपोज़ एक बिज़नेस ने 5 साल पहले 10 लाख रुपए में एक लैंड परचेज़ किया जिसकी आज मार्केट वैल्यू 15 लाख है, पर बुक्स ऑफ अकाउंट में उसको 10 लाख में ही रिकॉर्ड किया गया है जिसको कि बुक वैल्यू कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो नोटबुक्स या रजिस्टर्स जिसमें अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहते हैं। इसमें जनरल और लेजर इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। बिके हुए माल को बनाने में जो खर्चा या फिर कॉस्ट आई है उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है डेबिट एंड क्रेडिट। एक अकाउंट के दो पार्ट्स होते हैं, डेबिट और क्रेडिट। लेफ़्ट साइड का जो पार्ट है उसको डेबिट कहते हैं और राइट साइड वाले अकाउंट के पार्ट को क्रेडिट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है डेप्रिसिएशन।
एक एसेट्स की वैल्यू में ओवर टाइम जो डिक्रीज़ आता है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक कार की वैल्यू ओवर द टाइम, ओवर द ईयर्स कम होती जाती है, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एंटिटी। एक बिजनेस यूनिट या फिर एक इकोनॉमिक यूनिट जो कि बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है उसको एंटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स या फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज़, ये सभी बिजनेस एंटिटीज़ हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है एंट्री। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को एंट्री कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है इंसॉल्वेंट। एक पर्सन या फिर एक बिजनेस जो कि अपनी देनदारियों को वापस करने की पोजीशन में नहीं है, यानी कि जो अपनी लायबिलिटीज़ को वापस नहीं कर सकता, उसको इंसॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है सॉल्वेंट। एक पर्सन या फिर एक बिजनेस जो अपनी लायबिलिटीज़ को पे करने की पोजीशन में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है प्रोप्राइटर। एक बिजनेस के ओनर को प्रोप्राइटर कहते हैं। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर फाइनल अकाउंट्स। ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, इन तीनों डॉक्यूमेंट के ग्रुप को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर फाइनल अकाउंट्स कहते हैं।